अगर आप भी घर के मंदिर का दिया रोज धोते हैं या कभी नहीं धोते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप कभी कभी मंदिर का दिया धोते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। आज इस वीडियो में आप जानेंगे मंदिर के दिए का कैसे उपाय करना चाहिए ताकि वह दिया अपनी रोशनी की तरह आपके जिंदगी में भी अच्छी ऊर्जा भर दे। अब कुछ लोग इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो इसमें उनका ही नुकसान है, क्योंकि आज हम अग्निदेव की बात कर रहे हैं। इसलिए ध्यान से सिर्फ मेरी कही बातों को सुनना आप। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे घरों में रोज दीपक जलाने की परंपरा क्यों है? आइए आज हम इस रोचक विषय पर बात करते हैं। यह कहानी है प्रकाश की, श्रद्धा की और हमारी संस्कृति की। तो बैठ जाइए आराम से, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप ऐसी बातें जानने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगी। हमारे पुरखों ने हमें कई ऐसी परंपराएं दी हैं जिनका गहरा अर्थ है। इन्हीं में से एक है घर के मंदिर में रोज दीपक जलाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस छोटी सी लॉ में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है? यह सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। आप सोच रहे होंगे, अरे भाई ये तो बस एक दिया है, इसमें ऐसा क्या खास है? लेकिन रुकिए, अभी तो शुरुआत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि यह छोटा सा दिया आपके घर में कैसे चमत्कार ला सकता है। पहले तो यह समझ लीजिए कि दीपक जलाना सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, यह हमारे जीवन में प्रकाश लाने का एक प्रतीक है। जब हम सुबह शाम दीपक जलाते हैं तो हम अपने घर में सिर्फ रोशनी ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा भी लाते हैं। यह ऊर्जा हमारे जीवन को नई दिशा देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दीपक को जलाने के भी कुछ नियम हैं? हाँ बिल्कुल, और इन नियमों का पालन करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दीपक जलाना। आइए इन नियमों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला नियम है शुद्धता का। जिस तरह हम अपने शरीर और मन को शुद्ध रखते हैं उसी तरह दीपक को भी शुद्ध रखना जरूरी है। लेकिन यहां एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या दीपक को रोज धोना चाहिए? इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का दीपक इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मिट्टी का दिया जलाते हैं तो उसे धोने की जरूरत नहीं है। हर दिन नया दिया इस्तेमाल करना ही बेहतर होता है। लेकिन अगर आप धातु का दीपक जलाते हैं, जैसे पीतल या तांबे का, तो उसे रोज साफ करना बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? तो चलिए इसके पीछे का कारण समझते हैं। धातु के दीपक में तेल या घी जलाने से उस पर एक परत जम जाती है। अगर इसे साफ नहीं किया जाएगा तो यह परत दीपक की शुद्धता को प्रभावित कर सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं, पूजा में शुद्धता का बहुत महत्व है। लेकिन सिर्फ धोना ही काफी नहीं है, दीपक को कैसे धोया जाए यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छा तरीका है दीपक को गर्म पानी और नींबू के रस से धोना। यह न सिर्फ दीपक को साफ करेगा बल्कि उसे चमकदार भी बनाएगा। और याद रखिए, दीपक को धोने के बाद अच्छी तरह सुखा लें। अब आप सोच रहे होंगे, इतना सब करने की क्या जरूरत है? तो मित्रों, यह सिर्फ सफाई की बात नहीं है, यह हमारी श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। जब हम दीपक को साफ रखते हैं तो हम अपने मन और आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपक जलाने का एक वैज्ञानिक पहलू भी है? जी हां, जब हम घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं वातावरण को शुद्ध करता है। यह हवा में मौजूद हानिकारक कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। इस तरह दीपक जलाना न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। और यह सिर्फ शुरुआत है। दीपक जलाने के और भी कई फायदे हैं। यह हमारे मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है और तनाव को कम करता है। जब आप शाम को दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ को देखिए। उसकी धीमी स्थिर लौ आपके मन को भी स्थिर कर देगी। लेकिन ध्यान रहे, दीपक जलाने का सही समय भी महत्वपूर्ण है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। यह समय दिन और रात के बीच का संधिकाल होता है, जब सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का संतुलन बदलता है। इस समय दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, यह सब तो समझ आ गया, लेकिन अगर मैं रोज दीपक नहीं जला पाता तो? चिंता मत कीजिए। जीवन में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम रोज दीपक न जला पाएं। ऐसी स्थिति में जब भी आप जला पाएं, जलाइए। याद रखिए, श्रद्धा और भावना का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप रोज दीपक जलाते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप इसे पूरी श्रद्धा
और समर्पण के साथ करें। दीपक जलाते समय मन में अच्छे विचार रखें। आप चाहें तो कोई मंत्र या प्रार्थना भी कर सकते हैं। यह आपके दिन को और भी शुभ बना देगा। और हां, एक बात और, दीपक जलाने के बाद उसे बुझाने का भी एक सही तरीका है। कभी भी दीपक को फूंक मारकर न बुझाएं। इसे अपने आप बुझने दें या फिर धीरे से उंगलियों से बुझा दें। यह मान्यता है कि दीपक को फूंक मारकर बुझाने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि दीपक जलाना सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं है, यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। यह हमें याद दिलाता है कि जैसे हम दीपक की लौ को जलाए रखते हैं, वैसे ही अपने अंदर के प्रकाश को भी जलाए रखना चाहिए। तो मित्रों, अगली बार जब आप दीपक जलाएं तो इन सभी बातों को याद रखिएगा। देखिएगा आपके जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। और हां, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। याद रखिए, जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। एक छोटा सा दीपक आपके पूरे घर को रोशन कर सकता है और आपके जीवन को भी। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपने घर में रोज दीपक जलाइए और देखिए कैसे आपका जीवन प्रकाशमय हो जाता है। और अंत में याद रखिए कि दीपक की लौ की तरह आप भी अपने आसपास प्रकाश फैलाने वाले बने, क्योंकि जब हम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हैं तो हमारा जीवन भी और अधिक उज्जवल हो जाता है। तो मित्रों, अब जब भी आप दीपक जलाएं, इन सभी बातों को याद रखिएगा। और हां, अगले वीडियो में हम ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने घर में प्रकाश फैलाइए। नमस्कार। हर हर महादेव।